कारकुनान वो दुहाई दे आपके लीडर की तरह कि मुझे पाकिस्तान से निकालो, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश, हर हसरत पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान ना पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ना इमरान खान आपसे को एनआरओ ले रहा है, इमरान खान अपना केस लड़के बाहर आ रहा है। और आप तसल्ली रखें, जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं उसका हमें इदराक है, हमें अंदाजा है। मैंने आज से 15-20 दिन पहले कहा था कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हमारा तो मुस्कुराने का टाइम है। मैं आज भी अपनी इसी बात पे कायम हूं, मैं आज भी मुस्कुराता हुआ मुज़ाकरात में गया हूं, इसलिए कि जिस बिगेस्ट पॉलिटिकल रियलिटी को आपने कहा कि उसके नाम के ऊपर कांटा लग गया है, आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, आपने उसके पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि तुम लोगों की सियासतें खत्म हो गई, तुम लोगों के पाकिस्तान में रहने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। आज उसी सियासी रहनुमा की, उसी इमरान खान की जो देवकामत रहनुमा है आप लोगों की लीडरशिप के सामने, बौने हैं अब आपके लीडर्स उसके सामने, आज उसी इमरान खान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहले मुज़ाकरात में जब हमने ये कहा कि हमारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कहते हैं खुदा दा वास्ता है जिन्हें है नहीं उन्हें आ जाओ। वहां पर मुतालबात रखते हैं, दूसरी मुज़ाकराती कमेटी आती है, जब दूसरी मीटिंग होती है तमाम अराकीन उसके मुकम्मल होते हैं, वहां पर आपको चार्जशीट किया जाता है। आप कहते हैं आपने ये कहा कि हमने 8 फरवरी का मुतालबा जो है वो निकाल दिया। मैं इस पॉइंट को भी एड्रेस कर रहा हूं। खुदा रसूल को हाजिर नाज़र जान के आप बताएं, हुकूमती कमेटी बताए कि क्या हमने पहली मीटिंग में, क्या हमने दूसरी मीटिंग में ये बात नहीं कही कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते। डिनाई करें इसे, या फिर वो जो इन कैमरा रिकॉर्डिंग है उसे खोल के लेके आए, पता लगे कि हमने वहां पर क्या। हम आज भी आपको इलेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, दिस वे और दैट वे, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको मुसल्लत कर दिया गया है, इसलिए आपसे बात हो रही है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन को जो रिग किया गया, हम उस मुतालबे से बिल्कुल पीछे नहीं हुए। ये 2 मुतालबात थे इब्तदाई तौर पर आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि अगर हम 3 और मुतालबात आपके सामने रख देते तो चीखें निकल जानी थी। अभी तो यही नहीं संभाले जा रहे, जिसमें आपने मासूम पाकिस्तानियों को गोलियां मार के शहीद किया है और जख्मी किया है, अभी तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी तो उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। वो हमारे मुतालबात एज इट इज कायम हैं। हम ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसले सुनाने हैं वो सुनाए जाएं, जजेस को प्रेशराइज ना किया जाए, वो सेकंड फेज है। आप ज्यादा काली में हैं, ज्यादा परेशान हैं, आपकी परेशानी का मुझे अंदाजा भी है, गुज़श्ता चंद दिनों से ज्यादा बढ़ चुकी है आपकी परेशानी, तो कोई नहीं, जो जुर्म आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर, मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इन शहीदों के खिलाफ आपका जमीर भी आपको रात को कचोके मारता होगा, आपका जमीर भी लानत मुलामत करता होगा कि आपने 13 पाकिस्तानियों को गोलियां मार के शहीद किया है। और मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि आप जो आज कह रहे थे नाम नहीं दिए, चंगे रहे जे हेलो, उनको इखलाकी जरूरत आते आखो दे देते उन्होंने नाम, पर तुहानू नहीं देने, तुहाडा तरला मिन्नत नहीं होना। ये जुडिशल कमीशन को जाएंगे, नाम मैंने आपके सामने दे दिए हैं, जख्मियों के भी मैंने आपके सामने दे दिए हैं, मिसिंग के ऊपर वर्किंग जारी है, जितने कम होते जाएंगे हम उसके साथ खुद बताते जाएंगे कि अब इतने कम हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से भागने का एक बहाना है। हमने कहा आप 7 दिन ले लें, वज़ीर आज़म साहब आपके वेले बैठे हैं, अल्लाह के फजल से उन्हें दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय उन्हें बूट पॉलिश करने के। दुनिया का कोई मुल्क उन्हें अपने यहां बुला के राजी नहीं है, वो जबरदस्ती के जफ्फीबाज हैं। हर बंदे को पकड़ के जफ्फियां भी लगाना शुरू कर देते हैं, उसे शेक हैंड भी करना शुरू कर देते हैं, वो तो सफारती आदाब को भी मद्देनजर नहीं रखते।
आपने 7 दिन उनसे क्या डिस्कस करना? फिर आपने उसमें ये कहा कि जी ये 7 वर्किंग दिन कर दें, 3 दिन और दरम्यान में से निकल जाएंगे। असी आख्या जी तुसी ले लो, हमारी डेडलाइन चौथी मीटिंग तब होगी जब आप जुडिशल कमीशन के ऊपर हाँ में रिस्पॉन्स करेंगे, आप प्रिंसिपली एग्री करेंगे कि जी जुडिशल कमीशन बनाने पे गवर्नमेंट राजी है, तो उसके TORs के लिए हम फिर आपके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चौथी मीटिंग में हमें आके ये बताना है कि जनाब हम राजी हैं तो नहीं राजी क्या हमने, तो वो उसके लिए चौथी मीटिंग की जरूरत नहीं, तो सानू उदों ही दस दो। लेकिन कट ऑफ डेट 31 ही है, हम 31 से आगे नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जिस तरह ख्वाजा आसिफ के बाद हमें पार्लियामेंट में याद है कि दिल्ली वालों तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर छत गिरे, तो उनके पास भी उस वक्त इंफॉर्मेशन थी जो बैक करोड़ों पे हो रहा था। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं, और उन पर भी कोई इस तरह की छत गिरने वाली है, और आपके पास भी ख्वाजा आसिफ जैसी कुछ मालूमात है? मेरी सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी तरबियत मेरे बाप ने और मेरी वालदा ने की है, कभी भी मैंने ना बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं की। मैं एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है, जिसके ज़ुबान के शर से गैर तो गैर अपने भी महफूज नहीं है, मेरा उसके साथ तकाबली जायज़ा ना लें। मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ख्वाजा साहब से बहुत हाई हैं, उनकी ज़ुबान की बदकलामी से तो कोई महफूज नहीं है, मैंने कभी बदकलामी नहीं की। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, सर हमें किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आप नहीं मानते थे, आपको मानना पड़ गया। हमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, हमें आपकी परेशानियाँ, हमें आपकी टेलीफोनिक कॉल्स, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान इंशाल्लाह जल्द आईनी कानूनी तरीके से अपनी अदालती जंग लड़ के अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आ रहा है। पीटीवी पर एक वजाहत आई है कि मिनिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ज़राए से हमारे पास ये खबर आई है कि उसको सियासी रंग देने की कोशिश की है, हालांकि वो खालिस्तान सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हुई। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गई, दूसरी तरफ जो अंदर खाते मुज़ाकरात चल रहे थे उधर से भी ये वजाहतें आना शुरू हो गई, तो क्या मुज़ाकरात इसका मतलब नहीं हो रहे? नहीं जी, अंदर खाते कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे। गंडापुर साहब इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, उनके तो तमाम लोगों से रब्ता रहता है, उन्होंने तो सिक्योरिटी की मीटिंग्स में बैठना होता है। गौर खान साहब जिस मीटिंग में गए थे वो मीटिंग भी सिक्योरिटी की मीटिंग थी। इससे ज़्यादा आई डोंट वांट टू कमेंट जी। मेरा ख्याल है कि वो फिर वो जो ज़राए हैं जहाँ से अभी खबर चलाई जा रही है फिर मेरे पे चढ़ जाएंगे। ठीक है सर, मैं इधर फिर आपकी तरफ आ। 3 सफ़ात की आपने आवाज़ दी है, क्या आपने कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया था आपकी तरफ से कि उसके बाद भी मुतालिबात होंगे, ये शराइत हैं, या कि सिर्फ यही मुतालिबात है और वो सही कह रही है, क्या उससे पीछे हट गए? सर उन्हें किमें दसिए, ज़ुबानी बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता, तहरीरी तौर पर बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो हमारे पंजाबी में एक है ना, वो कहते हैं आटा गूंदा हिलदी क्यों है, तो वो वही मसला है भी जनाब हम तुसी ये नहीं पाया, तुसी ये नहीं पाया, भाई हमारी मर्जी, हम जो डालें हम ना डालें, हमने आपको खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं दी। मैं फिर भी उस ओथ का पास रख रहा हूं जिसके तहत मैं अंदर की चीज बाहर नहीं बयान कर सकता, वगरना अगर मैं बाहर बयान कर दूं उस मीटिंग की तो परेशानी है। हाँ सर, जो आपने आज ड्राफ्ट दिया है उसके मुताबिक उसमें किसी का नाम नहीं है, तो क्या जो बानी पीटीआई की रिहाई है उसका आज आप लोगों ने ड्राफ्ट में जिक्र नहीं किया, क्या उनको आपने कहा नहीं कि बानी चेयरमैन की रिहाई? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज के बाद क्या हम मुज़ाकरात के हमारे लोग नहीं समझेंगे? मैं आपके देखें दूसरे सवाल को पहले एड्रेस कर देता हूँ। जहाँ तक मुज़ाकरात का अमल है, ये डिपेंड करता है हुकूमत के रवैये के ऊपर कि हुकूमत अब जुडिशल कमीशन के हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करती है। अगर हुकूमत नहीं जुडिशल कमीशन बनाती तो मुज़ाकरात को ख़त्म ही समझेंगी, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी जो आपने कहा कि इमरान खान साहब का और बाकी हमारे असीरान का नाम नहीं है, साड़ी मर्जी। वो नाम अगर आज होता ना सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जो बड़े गुस्से में हुई है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में हुई है, उसमें ऐसे करके सफ़ा आगे किया जाना था, दिखाया जाना था। देखें जी, ये लाइन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि हम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, इनकी रिहाई डिमांड कर रहे हैं, तो ये NRO मांग रहे हैं।
वो NRO हम मांग नहीं रहे तो हम लिख के क्यों दें। जहाँ तक जब बात है पॉलिटिकल असीरान की रिहाई की बात आएगी तो सबसे पहला नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी कैदी है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। सर, हुकूमत की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुज़ाकरात की तीसरे दौर के बाद, उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद अब आपका जो है प्लान भी क्या होगा 31 तारीख के बाद? सर, हमारा B भी है, C भी है, D भी है, उसके ऊपर बड़ी वर्किंग चल रही है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है। नहीं बना दे ना बना जी। मैं तो कल भी कहा था, मुझे किसी साथी ने पूछा कि जी वो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात ख़त्म कर दो, तो मैं किनू कह रहे हैं? ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर। जाके अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दे, कर दो। सर, जब आपको पता था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है इमरान खान से मुलाकात करने का, तो आप मुज़ाकरात के लिए बैठे क्यों थे, या आप सिर्फ हुकूमत को चेक कर रहे थे? नहीं, ये गलती भी नहीं हुई जी। गलती क्यों हो गई? 9 माह से तो ये बयानिया था ना कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते क्यों नहीं हैं। ये एक बयानिया बनाया गया, हम बात नहीं करना चाहते हैं। फिर इशारतन कनायतन कमेटी के चंद मेंबरान की तरफ से ये कहा गया कि दूसरी साइड पावर कॉरिडोर्स को भी ऑन बोर्ड कर लिया गया है। असी आख्या चलो ठीक है, तुसी कर ले थे, और अगर आपके पास इख्तियार आ गया है तो अब आपका इख्तियार सामने आ जाएगा, तो वो इख्तियार आपके सामने है। अब कम से कम हमें ये कोई नहीं कह सकेगा कि आपने सियासी लोगों को, आपने हुकूमत को मौका नहीं दिया। हमारी तरफ से पूरा मौका दिया गया और इससे जायज़ मुतालबात किसी भी जगह पर पेश नहीं किए जा सकते। टू स्टार्ट विद, थैंक यू सर।